प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 81,000 है। इन 81,000 मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया के पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,01,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिद के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट, मिस्र। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 4,80,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना का, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 13,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चाइना अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 43,000 है। इन 43,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। नंबर 1, मस्जिद अल हराम। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है।
हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास में नहीं है। नंबर 2, मस्जिद ए नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नबवी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद ए अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद ए अली का। यह मस्जिद इराक के नजफ में बनी हुई है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। यह मस्जिद इराक के नसबे में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 267,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिदें इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। $7 अरब की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसान। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसान। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसान के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 33,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये वह 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमादत करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हैं
कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अनगिनत ताकत रखी है। अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर ऐसी बरकत और ऐसी नेमतें रखी हैं जिसको जानकर यकीनन आदमी हैरान हो जाए। और आने वाले और गुजरे जमाने में ऐसा ऐसा बिस्मिल्लाह का करिश्मा हुआ है कि जब लोग सुनते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों, इसी बिस्मिल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। इस वीडियो दोस्तों, एक चरवाहा बन गया अल्लाह का वली और बरकत बिस्मिल्लाह की। जी हां दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बरकत से एक चरवाहे ने एक ऐसा काम कर डाला दोस्तों, जिसको दुनिया वालों ने देखा और हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वह अनपढ़ था, उसका यह मामला था, यानी मामूली जिंदगी उसने यह बना रखा था कि सुबह वह निकलता था, दरिया किनारे जंगल के किनारे जाता था, अपनी बकरियों को लेकर जाता था और वह बकरी चारा आया करता था। और इसी तरीके से दोस्तों, उसकी जिंदगी का गुजर बसर इसी बकरी चराने और बकरी में ही हो रहा था। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और बकरियों के लिए हरी घास मयस्सर नहीं हो रही थी दोस्तों। लेकिन जिस जगह पर यह चरवाहा बकरियां चराने जाता था, उसके ठीक बगल में एक नदी हुआ करती थी और नदी के किनारे जंगल था और उस तरफ जंगल में हरी हरी घास थी जिनको दूर से ही देखा जाता था। लोग दूर से ही देख लेते थे कि नदी के उस पार जंगल है और जंगल में ढेर सारा हरा घास है। वहां तक अगर बकरियां पहुंच जाएं तो वह से कम शेर होकर वापस लौटे, यानी पेट भर के खा सकती है। लेकिन दोस्तों, मामला यह था कि बीच में एक नदी थी और नदी के उस पार पहाड़ी और जंगल था। बहरहाल दोस्तों, यह चरवाहा जो बकरी चराने जाता था, बकरी चराते हुए यह देखता कि नदी के उस पार, नदी के उस तरफ हरी घास मौजूद है, लेकिन उधर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बीच में नदी है। बहरहाल दोस्तों, वह इंसान एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उस मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं वह बिस्मिल्लाह शरीफ के ऊपर तकरीर कर रहे होते हैं और बिस्मिल्लाह के ऊपर तकरीर करते हुए वह यह कहते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर आप किसी भी काम को करोगे, यानी अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर आप कुछ भी काम करोगे तो वह काम आपका सफल हो जाएगा, वह काम मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, वह बात उस बकरी चराने वाले इंसान को इतना भा गया कि वह वहां से जाता है और जाने के बाद दोस्तों वह अपनी बकरियों को लेता है और दरिया के किनारे पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको पूरा यकीन हो गया था कि इमाम साहब ने जब कहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से यह वाक्य आपको बताया जा रहा है। एक शख्स कहते हैं कि मैं हर जुमा को सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ, जुमे के रोज सुबह की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान और उसने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वह खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी है। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र में फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और रखी हुई है। उसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैंने वालिद साहब के कब्र से पास से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआएं मगफिरत मांग लूं। यह सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर बांध पीड़ित की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, वह खुशबू इस खबर से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नाम हो, लेकिन वह मिट्टी खुश थी, यानी कि सूती थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नाम है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा
और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुंह से मांगा, मैंने उसे वह सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया, तब वह कहने लगा कि भाई आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई कैसी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। देखो, यह सुनकर वह कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है और वह भी ऐसी खुशबू की मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वह ग्राहक वहां से चला। मैं पहले यह हैरान था, अब मैं उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानी में पड़ गया। सोचते सोचते जब मैं अपने हाथ को अपनी नाक के करीब ले गया तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू है जो मेरे हाथों से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए थे, मगर वह खुशबू मेरे हाथों में वैसे के वैसे ही रह गए। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद में ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर तीरथ करने के बाद उसने कब्र की तरफ चला गया, यह सोचकर कि यह नई खबर किसकी होगी। आखिर कौन है उसका घर के अंदर जो इतना नेक है? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उसे, भाई यह कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब यह खबर एक औरत की है। यह जानकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कर भला उस औरत को यह शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगले दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैंने अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआएं मग फिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वह बुजुर्ग आदमी भी उसने कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वह आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे पुस्तक से शक्कर रो रहा था और बिलक रहा था। मैंने यह सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो यह उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसकी जुदाई के गम में सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वह बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वह वहां से जाने नहीं, उसको आवाज लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछ चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने निहायत ही अदब और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। मैंने कहा, जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, यह कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। बुजुर्ग कहने लगे कि जी आपने क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल इस खबर से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। डिस्कवरी की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी ओर महसूस नहीं कि मुझे यह खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से यह मुकाम मिला है कि उसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। यह सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी,